वो शिकारी की बंदूक की नली के सामने खड़ा होकर दो बाघ के बच्चों को बचा लेता है। उनकी मासूम और डरी सहमी सी शक्ल देखकर उसका दिल नहीं मानता कि उन्हें मारे। वो उनके माता पिता की लाश के पास जाता है और उन्हें उठाकर वापस गुफा में छोड़ आता है। गुफा में बैठी एक आंख वाली बाघिन उस पर लगातार गुर्राती रहती है। उस एक पल में जैसे उसे उस आदमी की खुशबू याद हो जाती है। वो एक शिकारी था। वो रोज जंगल में शिकार करके मरे हुए जानवरों को गुफा के बाहर छोड़ देता, जब तक कि दोनों बाघ के बच्चे उन्हें अंदर न खींच लें, तब जाकर वो लौटता। कुछ दिन बाद जब वह वापस आया, गुफा में सिर्फ बाघिन की लाश पड़ी थी। वो एक आंख वाला बाघ का बच्चा कहीं गायब था। कई सालों बाद जंगल में एक बाघ राजा टाइगर किंग के किस्से फैलने लगे। कहा जाता है कि उसका वजन 900 किलो तक पहुंच गया है और वो इतना चालाक है कि शिकारी के जालों को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है। उसकी एक बड़ी खासियत यह है कि उसकी सिर्फ एक आंख है। उस आदमी ने भी बाघ के बच्चों को बचाने के कुछ समय बाद शिकार छोड़ दिया था, क्योंकि एक दिन उसकी बंदूक से गलती से गोली चल गई, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई, उसी तरह जैसे उस बाघिन की मौत हुई थी, एक गोली में। वो इसे अपनी किस्मत और कर्मों की सजा मानता है। वो अकेले अपने बेटे को पालता है, लेकिन उसे कभी बंदूक छूने नहीं देता, न ही उसे शिकारी बनने देता। एक दिन एक चेहरे पर गहरे जख्मों वाला आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके पीछे कुछ और लोग हैं, सब शिकारी। वे उसे फिर से जंगल चलने के लिए कहते हैं, ताकि वो उन्हें बाघ राजा को मारने में मदद करे, क्योंकि वो बाघ बहुत बड़ा है और सेना के अधिकारी को उसकी खाल चाहिए, जिसके लिए वो करोड़ों का इनाम देने को तैयार है। वृद्ध शिकारी मना कर देता है, लेकिन उनके जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा गायब है। उसका बेटा उसकी बंदूक लेकर शिकारियों के साथ शामिल हो गया है। वो बाघ राजा को मारकर इनाम लेना चाहता है, क्योंकि वो और गरीबी नहीं झेल सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शिकारी दो समूहों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा घाटी में छुपकर बाघ का इंतजार करता है, दूसरा हिस्सा ढोल नगाड़े बजाकर बाघ को एक दिशा में भगाने लगता है। तभी बाघों को भगाने वाले कुत्ते रुक जाते हैं। जंगल में एक भारी सी चुप्पी और डर का माहौल बन जाता है। अचानक एक विशाल बाघ एक चट्टान के पीछे से बाहर निकलता है। वो अपने चारों ओर नजर डालता है, फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ गोलियां चलती हैं और शिकारी डर कर भागने लगते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि बाघ खुद हमला करेगा। बाघ राजा की गति इतनी तेज थी कि गोलियां भी उसका पीछा नहीं कर पाईं। वो एक एक करके शिकारियों को मारने लगा। पूरा जंगल खून से लाल हो गया। शिकारी का बेटा एक पेड़ के पास बैठकर कांप रहा था, बिल्कुल बेबस और डरा हुआ। बाघ उसके पास से गुजरता है और सिर्फ एक नजर डालता है। वो लड़का उसी आदमी का बेटा था जिसने उसे बचाया था। लेकिन तभी एक अफसर लड़के की दिशा में बाघ पर गोली चलाता है। बाघ मुड़ता है। डर के मारे लड़का भी ट्रिगर दबा देता है। रात को वहां भेड़ियों का झुंड आ जाता है। वो लड़के की लाश को घसीट रहे थे, जो अब जीवन के अंतिम क्षणों में था। उसकी आंखों के सामने उसके और उसके पिता के पल घूम रहे थे। अब वो इसी तरह इस दुनिया को अलविदा कहने वाला था। लेकिन तभी एक बाघ की दहाड़ रात की चुप्पी को चीर देती है। बाघ राजा सामने आता है। वो मुख्य भेड़िए को मार देता है और लड़के को खींचते हुए अंधेरे में चला जाता है। दूसरे शिकारी लड़के को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक जानी पहचानी बंदूक मिलती है। लड़का कहीं नहीं दिखता। बेटे को खोकर बूढ़ा आदमी टूट जाता है। वो बर्फ में अपने घर के बाहर लेट जाता है ताकि सर्दी उसके दर्द को सुन्न कर दे। उसी समय एक बाघ जंगल से निकलकर उसके पास आता है। उसके पैरों के नीचे उसका खून से लथपथ बेटा पड़ा होता है। बाघ मुड़कर जंगल की ओर लौटता है, लेकिन जाने से पहले एक बार उस बूढ़े आदमी को देखता है। शायद उसे अपने बचपन की याद आ गई थी। अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा